नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, साइंस का टेस्ट पेपर 2020 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपके 200 प्लस क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपके वीडियो को अंत तक बने रहकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं 2020 में आपके साइंस का सारा पोर्शन कवर हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पर डे देने वाले हैं 200 क्वेश्चन साइंस के। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उस दिन तक 200 क्वेश्चन के हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं साइंस का ये सेशन। इसमें आपके लिए वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत, जिसे आप लीवर कहते हैं, अत्यधिक शराब पीने से जो है विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में रक्त बैंक, ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसे आप स्प्लीन भी कहते हैं, शरीर में रक्त बैंक या ब्लड बैंक का काम करता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण हो पाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होते हैं जिस दर से प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे करते हैं, उस इकाई, उस दर को, उस यूनिट को क्वांटोसोम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त की सफेद कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं, शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स, प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क अर्थात किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। आपने पढ़ा होगा, भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, जिसके 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसका अभी हमने हाल ही में सेलिब्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डायनेमो का काम क्या है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया गया था, जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट जो है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति रखता है अपनी त्वचा के अंदर, जिसके कारण वो समय पर अपना रंग बदल देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य के कारण कोशिकाओं में होने से चेंजेस, गिरगिट का रंग बदलता है त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण अंदर के जो ऊतक हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं और वृद्धि वलय नहीं बन पाते हैं। इससे हमें पता नहीं चल पाता है कि वृक्ष की आयु एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोलोमाइट, जिसे आप CaCO3 से डिनोट कर सकते हैं, ये किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में, और आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमें आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, देखते हैं आपका कितना नॉलेज है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम, वर्णक्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आपको बताना है प्रकाश में सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है। तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग जो है सर्वाधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? कौन रेफ्रिजरेंट का काम करता है? तो फ्रीऑन गैस जो होती है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करती है, ठंडक उत्पन्न करने का काम करती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं, बायलैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, उनको भी पढ़ने में आसानी रहेगी। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज आपके लिए है, वो आपके दोस्त जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी है। तो आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और मेहनत करके आपके लिए जल्द से जल्द और भी इसके पार्ट्स लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइफल चलाने पर लगने वाला झटका रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है, या आप क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। आपको पता होगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं क्लास के या इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कोरेला नाम का शैवाल जो है उसे अंतरिक्ष में खाद्य आपूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अच्छा बताइए, अंतरिक्ष में उगाया गया पहला पौधा कौन सा है? ये मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण पोलराइजेशन का जो गुण है उसके कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह स्क्रीन पर एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय के केंद्र में, वृत्त के केंद्र में सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव का पीएच कितना होता है? ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाता है। यूरिन का पीएच, रक्त का पीएच, ये सब एग्जाम में आने वाले टॉप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। मानव का रक्त का पीएच 7.4 आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कॉपलर के द्वारा या कैपलर के द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम जो है काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल, पानी, वाटर जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब होता है भार, और सोने के संबंध में कैरेट का मतलब होता है शुद्धता। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है और सोने का एक कैरेट 24 कैरेट का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वनीकृत लोहे जिस पर गैल्वनाइजेशन यशदीकरण होता है उस पर जिंक का Zn का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की जो खोज की गई थी उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? तो सीवी रमन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ग्वाइटर या गलगंड या घेंगा रोग की रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। जिस यूनिट में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो यूनिट, वो इकाई क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति क्यूब सेंटीमीटर जो होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन मीटर प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण सूर्य का उदय हमेशा पूर्व की ओर से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन के उत्सर्जन की दर को मापता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पीबी प्लम्बम लेड है ना, लेड का मतलब क्या होता है? सीसा, तो रेड लेड तो PB3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कॉलेन में बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के किस अंग में होता है? तो कॉलेन में बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जिसका नाम है डार्क एवेंजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद कर लीजिएगा। फाइकोलॉजी के तहत किस का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी विज्ञान की शाखा में हम शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 जिसको आप साइनोकोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, तो नाम में ही कोबाल्ट है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेनिंजाइटिस तनिका शोध, मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग में होता है? तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण, शरीर के अंदर जो ब्लड घूमता रहता है चारों तरफ, वो थक्का क्यों नहीं बनता है, जमता क्यों नहीं है? तो हमारे शरीर में हेपेरिन रहता है, वो जमने नहीं देता है ब्लड को, इसीलिए शरीर में कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन वो पावर है, कन्वेंशन वो प्रोसेस है जिसके कारण चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी मेडिकल स्टडी अगर करनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हमें गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। वृद्ध जो बुजुर्ग होते हैं उन पर अगर कोई मेडिकल स्टडी करनी है तो उसे हम बोलते हैं गैरियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, वायरस से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोरोना वायरस का हाल ही में प्रकोप देखने को सुनने को मिल रहा है, किस देश में ये वायरस जो है प्रकोप फैला रहा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लिवर अर्थात यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग से अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए
टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे में चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीरे में चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन्स सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस का प्रमुख संगठक तत्व क्या है? संगठक गैस क्या है, माफ करिएगा, तो मीथेन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिससे आप CH4 से डिनोट करते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं, नया क्वेश्चन है इसीलिए मैंने रिपीट किया है कि बार बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। क्वांटोसोम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण अर्थात एक्सिलरेशन का ये मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वायरस का अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मैंने पूछा था, मैंने ही बता दिया, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? आपने पढ़ा है ना 120/80 होता है, तो डायस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है 120, ठीक है ना, ये रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग जो है प्रिज्म में, जब श्वेत प्रकाश निकलता है प्रिज्म से तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी रंग। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक नाम हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम हो जाएगा। फूल्स गोल्ड झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना जो है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स को फूल्स गोल्ड या झूठा सोना कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इंटेस्टाइन आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो आंतों के अंदर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए पेप्सिन एंजाइम काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रो डी जापानी उपग्रह है जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर रही है। एक्सरे उपग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो ध्रुव तारा पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। जिस दिशा में पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसी अक्ष की दिशा में ध्रुव तारा स्थित है, इसीलिए वो हमेशा सिर्फ एक ही दिशा में दिखाई देता है, बाकी तारे नहीं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में हृदय सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वे कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, जिनको 1930 में नोबेल मिला था, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पानी में डूबी हुई पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन अर्थात तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसके कारण सुई जो है पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित
दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है जो स्वदेश में निर्मित है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हैली पुच्छल तारा, हैलीज कॉमेट प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो है बैट्स जिसको आप बोलते हैं रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो वे पराश्रव अर्थात अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से रात में उड़ पाती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो लोहे का बाह्य चुंबकीय प्रभाव से पीतल के कवर से, लोहे से तो चिपक जाएगा, माफ करिएगा, पीतल का कवर चढ़ाकर ज्यादा समय तक चल सकता है पीतल का कवर, तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की सुरक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण अभिक्रिया के थ्रू बिजली उत्पन्न होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किसमें होता है? तो जीवाश्मों की आयु को पता करने के लिए निर्धारित करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त जो है शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधे जो जल में उगते हैं वे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो जो दूसरा प्रतिबिंब होता है दो समांतर दर्पण के बीच में रखी दो वस्तुओं का जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तेल का जल पर तैरकर फैल जाना का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल जो है जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन से बर्फ पर हम नहीं चल पाते हैं, फ्रिक्शन नहीं होता है। पेंडुलम वॉचेस, लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं, कारण क्या है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 1000 से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए 1000, माफ करिएगा 1000 नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, क्षमा करिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1, आपको पार्ट 2 जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है, कमिंग सून है पार्ट 2। आप वीडियो की लिंक को शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। 2020 में साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को सपोर्ट करना है। सपोर्ट मतलब शेयर करना है, लाइक करना है, अप्रिशिएट करना है। और कैसा लगा वीडियो, और जो मैंने क्वेश्चंस बीच में पूछे हैं आपसे उनके आंसर अपने नाम के साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें चैनल पर, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। साइंस की लाइव क्लास रोज शाम को 7 बजे से होती है, तो आप लाइव साइंस पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। जो क्वेश्चन पूछे हैं जरूर बताइएगा, आपकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है, आपके नॉलेज का पता चलता है अगर आप सारे क्वेश्चंस सही सही डिलीवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।